क्या आप जानते हैं 8वें वेतन आयोग को लेकर जेसीएम ने सरकार के सामने रख दी है 7 बड़ी मांगे जिनसे कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और डीए सब कुछ बदल सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार इन्हें मानने वाली है या नहीं। दोस्तों, हाल ही में हुई जेसीएम की मीटिंग ने 8वें वेतन आयोग को लेकर अपनी 7 प्रमुख मांगे सरकार के सामने रख दी है। इन मांगों में फिटमेंट फैक्टर से लेकर डीए मर्ज करना, सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी और पेंशन सुधार और ओपीएस जैसे मुद्दे शामिल है। अगर ये बातें सरकार मान लेती है तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में इतिहास में सबसे बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक क्या संकेत मिले हैं और इनमें से कौन कौन सी मांग ये पूरी होने की सबसे ज़्यादा संभावना है, यही इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि लास्ट में आपको बताऊंगा कि कौन सी मांगे सबसे ज़्यादा पक्की मानी जा रही है और कर्मचारी को कितना फ़ायदा हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, ऐसे प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैं लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपके साथ लेके आता हूँ। तो आज ही मैं जो जेसीएम की मीटिंग आप जानते हैं कि इस वीक चल रही है, 25 से लेकर 2 मार्च तक मीटिंग चल रही है जेसीएम की। और इस मीटिंग में क्या क्या डिस्कस हुआ है वो हम सब जानेंगे इस वीडियो में। आप देख भी पा रहे हैं जेसीएम के शिव गोपाल मिश्रा जी जो है ये मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं और इसमें इन्होंने क्या 7 मांगे रखी है वो मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और इनफैक्ट ओपीएस को लेके भी चर्चा हुई दोस्तों, वो भी मैं आपको बताऊंगा ओपीएस को लेके क्या डिमांड कुछ रखी गई है, कितनी सैलरी बढ़ सकती है, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन आते रहें। तो बिना देरी किए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जो 7 बड़ी मांगे रखी गई उनमें सबसे बड़ी जो मांग है वो पदोन्नति को लेके है, यानी कि प्रमोशन पॉलिसी को लेके है। वर्तमान में एमएससीपी के तहत 10, 20 और 30 साल के अंतर्गत वित्तीय लाभ मिलता है। जेसीएम की जो मांग दोस्तों सरकार से की जा रही है वो ये कि पदोन्नति अंतराल को कम करना, यानी हर 5 साल 7 साल में पदोन्नति मिले। 10 साल तक काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ता है एम्प्लॉयज़ को, तो ये किया गया कि 5 से 7 साल में पदोन्नति मिले। पदानुक्रम हायरार्की मौजूद विसंगतियों को दूर भी किया जाए और एमएससीएफ का लाभ जो बेंच मार्किंग की बजाय सीनियरिटी कम फिटनेस पर ध्यान दिया जाए, यानी जो सीनियर है और फिट है उस रोल के लिए उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए दोस्तों। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से पदोन्नति को लेके जो है मांगे की ये जेसीएम के द्वारा। अब मैं आपको अगले स्लाइड में बताता हूँ फिटमेंट फैक्टर को लेकर दोस्तों क्या बड़ी मांग की जा रही है। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं कि वर्तमान में 7 सीपीसी में जो न्यूनतम फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ था 2.57 हुआ था और लेवल 1 पे जो वेतन है वो 18,000 का है। जेसीएम की जो दोस्तों मांग की जा रही है वो 3.0 से 3.25 फिटमेंट फैक्टर की मांग की जा रही है। जी हाँ, अगर किसी की बेसिक सैलरी 30,000 है और 7वें वेतन आयोग में यह है 77,100 था, लेकिन 3 पॉइंट फिटमेंट फैक्टर पर यह लगभग 97,500 सैलरी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, लगभग जो 30,000 था वो बढ़कर लगभग इतनी वैल्यू इसकी हो सकती है। जी हाँ, मैं आपको उसका पूरा प्रॉब्लम बता देता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये जेसीएम की जो कमेटी है उसने अपने जेसीएम के चेयरपर्सन को लेटर लिखा है जिसमें साफ साफ बताया गया है कि इलस्ट्रेशन ऑफ फिटमेंट फैक्टर 7 सीपीसी एंड एफएनपीओ का जो प्रपोजल दिया है उसमें क्लियर बताया गया है कि एग्जिस्टिंग जो मिनिमम पे है वो 7,000 रुपये है और उसको बढ़ाकर मिनिमम 18,000 किया जाना चाहिए। जी हाँ, जो मिनिमम पे बेसिक हो जाएगी। इस पर ये जो लेटर लिखा गया है ये जेसीएम की कमेटी ने अपने सेक्रेटरी को लिखा है, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि 7 सीपीसी और एफएनपीओ का जो प्रपोजल है उसके बारे में बताया है कि 6 सीपीसी में जो सैलरी 7,000 थी वो मिनिमम बढ़कर 18,000 हो गई और 8 सीपीसी में जो मिनिमम 18,000 है वो बढ़कर 54,000 सैलरी हो जानी चाहिए। इसमें मॉडिफाइड आईएलसी नॉर्म्स का यूज़ किया गया है, जबकि इसमें एक्रोइड फार्मूला और सुप्रीम कोर्ट के मैंडेट को भी ध्यान में रखा गया है दोस्तों। तो जो फिटमेंट फैक्टर 2.57 निकल के आया था 7 सीपीसी में, उसको बढ़ाकर दोस्तों यहाँ पे 3.00 या 3.2 के आसपास फिटमेंट फैक्टर की डिमांड की गई है गवर्नमेंट से जेसीएम के द्वारा। मैं आपको इसमें सैलरी स्ट्रक्चर भी बताऊंगा कि सैलरी स्ट्रक्चर क्या रह सकता है। उससे पहले मैं आपको इनकी कुछ और मांगे आपको बता देता हूँ जल्दी से। तो दोस्तों, वार्षिक वेतन वृद्धि यानी जो एनुअल इंक्रीमेंट होता है इसमें भी बढ़ोतरी की बात की गई है। जैसा कि आप जानते हैं वर्तमान में 3% का एनुअल इंक्रीमेंट गवर्नमेंट देती है। मान लो अगर किसी की सैलरी 18,000 है लेवल 1 पे, तो अगले साल उसकी सैलरी में 3% का हिसाब होगा, लगभग 540 रुपये का इजाफा उसकी सैलरी में होगा। बेसिक में जो है लगभग 540 रुपये का इजाफा होगा। जी हाँ, तो सरकार जेसीएम की जो मांग है वो यही की जा रहा है कि इसे 3 से बढ़ाकर 7% किया जाए और जो पुराना तरीका जैसे पेंशन वृद्धि 50,000 की अगर किसी की बेसिक तो 1,500 थी, नया 50,000 अगर बेसिक सैलरी है तो उसे बढ़ाकर 3,500 किया जाए, 3,500 का उसमें इजाफा किया जाए ताकि 53,500 सैलरी हो जाएगी। कर्मचारियों की स्किल्स और महंगाई के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए उच्च इंक्रीमेंट ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, ये काफ़ी अच्छी डिमांड दोस्तों की जा रही है कि 3% की बजाय 7% इंक्रीमेंट जो है वो किया जाना चाहिए, ऐसी डिमांड की जा रही है दोस्तों। एक जो काफ़ी अच्छी डिमांड इसके अलावा की जा रही है वो ये है कि एनपीएस या यूपीएस, जैसा कि आप जानते हैं
यूनिफाइड पेंशन स्कीम को गवर्नमेंट ने अभी रिसेंट में अनाउंस किया है, जिसमें कि गवर्नमेंट के कर्मचारी को एक फिक्स पे जो मिलेगा रिटायरमेंट के बाद वो मिलता है, वो मिलता रहेगा। यानी कि कोई किसी की अगर रिटायरमेंट में इन हैंड सैलरी 1 लाख रुपए है तो उसको फिक्स सैलरी 50,000 रुपये प्लस DAR का जो चेंज है वो मिलता रहेगा। ठीक है, GCM की जो मांग है वो इसको भी ख़त्म करके जो पहली ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसको फिर से लागू किया जाए। इसका मुख्य अंतर दोस्तों समझाने का ये किया गया कि NPS में तो शेयर बाजार पर आधारित होता है और अनिश्चित रिटर्न इसमें रहता है, और OPS में जो अंतिम वेतन का 50% निश्चित प्लस DA रहता है दोस्तों। तर्क सामाजिक सुरक्षा और सेवानिवृत्ति के सम्मान के लिए OPS जो है वो अनिवार्य बताया गया है दोस्तों, अपने तर्क के थ्रू किया गया है। जबकि मेरे अकॉर्डिंग UPS भी ठीक है, बट उसमें एम्प्लॉय से 10% डिडक्ट किया जाता है, तो हो सकता है इस डिडक्शन से रोकने के लिए OPS की डिमांड यहाँ पे की जा रही है दोस्तों JCM के द्वारा। दोस्तों इसके अलावा एक जो काफ़ी अच्छी डिमांड की जा रही है वो जो है डिमांड वो फैमिली यूनिट में बदलाव को लेके भी की जा रही है। जी हाँ, फैमिली यूनिट में बदलाव को लेके जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, वर्तमान में फैमिली यूनिट में 3 लोग कंसिडर किए जाते हैं। जी हाँ, 3 पर्सन को कंसिडर इसमें किया जाता है। इंक्लूड होता है वो पर्सन खुद, उसकी वाइफ या फिर हस्बैंड और उनके बच्चे। ठीक है, जो चिल्ड्रन होते हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। टीम की तरफ से जो गवर्नमेंट को डिमांड की जा रही है वो ये की जा रही है कि इसे 3 की बजाय 5 यूनिट किया जाए, यानी पेरेंट्स भी इसमें इंक्लूड किया जाए। खुद तो एक बंदा रहेगा, उनकी वाइफ या हस्बैंड रहेगा, उनके बच्चे रहेंगे। ये 3 हायरार्की गवर्नमेंट में इंक्लूड करती है, पर इसमें ये कहा जा रहा है कि माता पिता को भी यहाँ पे इसमें इंक्लूड किया जाए फैमिली यूनिट पे। दोस्तों ये काफ़ी बड़ी डिमांड है। अगर इसमें इंक्लूड होती है, अगर JCM की मांग अगर सरकार मानती है और अगर फैमिली यूनिट 5 यूनिट मान ली जाती है, तो जो एक्रोइड फार्मूले के बेस पे गवर्नमेंट जो है वो सैलरी बढ़ाने वाली है, इसमें काफ़ी बड़ा चेंज दोस्तों यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ड्रास्टिकली सैलरी में इम्प्रूवमेंट या बढ़ाव देखने को मिल सकता है। उसका रीज़न ये है कि फैमिली यूनिट के बेस पे दोस्तों गवर्नमेंट जो है वो बेसिक पे तय करती है, प्लस उसका अलाउंसेस वगैरह तय करती है। बट अगर उसमें माता पिता को भी जोड़ देंगे तो उसमें जो बेसिक सैलरी है, जो फैमिली यूनिट का फॉर्मूला है, जिसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, वो आई बटन पर जाके वीडियो देख सकते हैं आप चाहे तो फैमिली यूनिट का फॉर्मूला बदल जाएगा और उस फॉर्मूले का बदलने के कारण जो न्यूनतम वेतन है वो स्वतः ही बढ़ जाएगी। जी हाँ, वेतन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा इसकी वजह से। तो ये भी एक अच्छी डिमांड जो है वो की जा रही है सरकार से JCM के द्वारा। दोस्तों उसके अलावा एक जो डिमांड यहाँ पे की जा रही है वो चिकित्सा भत्ते यानी मेडिकल अलाउंस को लेके भी की जा रही है। जो वर्तमान में जो स्थिति है गवर्नमेंट की, 1000 रुपये प्रति माह FMA दिया जाता है। JCM की जो मांग है उसको 1000 से बढ़ाकर कम से कम 20,000 किया जाए। जी हाँ, CGHS सुविधाओं का विस्तार होना चाहिए। जो CGHS फैसिलिटी गवर्नमेंट से लेते हैं उसमें भी बदलाव की बात की जा रही है। कैशलेस इलाज की सीमा वृद्धि की बात की जा रही है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि रिसेंट में गवर्नमेंट ने अभी एक ऑर्डर जारी किया था, जिसमें जो 5 लाख तक का जो अप्रूवल है उसको बढ़ाकर 10 लाख तक की सीमा अभी रिसेंट में कर दी गई थी। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी ये पॉजिटिव संकेत यहाँ पे देखने को मिला था कर्मचारियों को। मैं आपकी नॉलेज के लिए वो जो लेटर लिखा था अभी रिसेंट में 16 फरवरी का ही है, जो ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया था गवर्नमेंट ने, उसकी मैं आपके साथ डिटेल लेके आया हूँ, जिसमें आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो पहले 2 लाख से 5 लाख तक की जैसे रेट में इंक्लूड थी 2016 में, उसको 5 लाख किया गया था 2016 में, बट वर्तमान में इसको 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये जो जैसे की रेट है 10 लाख तक की सीमा पर कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है और उसके अलावा कोई अदर रिलैक्सेशन इसमें नहीं किया गया था। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट भी यहाँ पे एक पॉजिटिव संकेत दिखा रही है कि जो मेडिकल फैसिलिटीज़ जो एम्प्लॉयज़ को मिलती है उसमें काफ़ी बड़ा बदलाव यहाँ पे देखने को मिला था। उसी को ध्यान में रखते हुए JCM के कर्मचारियों ने भी ये डिमांड की है कि कम से कम जो FMA है इसको भी बढ़ाया जाए, इसकी वैल्यू 20,000 की जाए, पेंशन भोगियों के लिए बेहतर चिकित्सा कवरेज को भी उपलब्ध कराया जाए और कैशलेस इलाज की सीमा में भी वृद्धि की जाए। तो दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छा बदलाव यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इस समरी जानने से पहले मैं आपको इसकी पूरी सैलरी बता देता हूँ कि कितनी सैलरी एक्चुअली में बढ़ सकती है। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि JCM के द्वारा जो डिमांड की गई फिटमेंट फैक्टर 3 की डिमांड की गई है लेवल 1 से 5 तक के एम्प्लॉय के लिए, लेवल 6 से 9 तक के एम्प्लॉय के लिए 3.05 फिटमेंट फैक्टर की बात की गई है, लेवल 10, 11, 12 के लिए 3.1 की डिमांड की गई है दोस्तों। जो लेवल 6 पे 35,400 का कोई बेसिक सैलरी है तो 3.05 के फैक्टर से वो लगभग 1,08,000 हो जाएगी बेसिक। इसमें HR है और TA जो अलाउंस है वो इंक्लूडेड नहीं है। TA और TRA भी जो अलाउंस मिलता है वो भी यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है दोस्तों। तो ये कुछ अदर अलाउंसेस हैं जिनको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है, बट इनको भी इंक्लूड किया जा सकता है तो सैलरी में और ज़्यादा बम्पर इजाफा होने की बात की जाएगी। उसके अलावा अगर आप लेवल 13 पे अगर कोई एम्प्लॉई है जिसकी सैलरी आज की डेट में 1,31,000 है तो उसको भी 3.015 के फिटमेंट फैक्टर से लगभग 3,99,000 सैलरी जाके हो सकती है। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा नंबर नहीं है। गवर्नमेंट ने जो भी रिसेंट में क्वेश्चनरी पूछी थी उसमें पूछा था कि
गवर्नमेंट सैलरी अट्रैक्टिव अगर हो तो काफ़ी लोग उससे जुड़ सकते हैं। तो उस अट्रैक्शन को बनाए रखने के लिए भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को सैलरी जो है वो दे सकती है अच्छी खासी बढ़ोतरी। तो यही यहाँ पे चार्ट के थ्रू भी यहाँ पे बताया गया है कि लेवल 4 पे अगर कोई है और अगर वो लेवल 6 सेल 6 में है तो लगभग इतनी सैलरी उसकी बढ़कर हो सकती है, जो कि वर्तमान में काफ़ी कम सैलरी है, बट उससे बढ़कर इस सैलरी को किया जा सकता है। ऐसे ही लेवल 12 पर अगर कोई है तो 3.1 के फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से वो जिस सेल में एग्जिस्ट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उनकी सैलरी यहाँ पे बढ़ सकती है दोस्तों। अब मैं जल्दी से आपको इसकी समरी भी बता देता हूँ कि जो JCM 7 CPC में वर्तमान में क्या स्थिति है और JCM का क्या इस पर प्रस्ताव है। तो 2.57 का फिटमेंट फैक्टर वर्तमान में और JCM चाह रही है कि इसको 3.25 किया जाए। न्यूनतम वेतन जो 18,000 है वो बढ़कर लगभग 58,500 हो जाएगा अगर इतना फिटमेंट फैक्टर बढ़ता है। इसमें ILC के नियम गणना का आधार किया गया है। इसमें संबंधी जो उपभोग का, जैसे मैंने आपको बताया, एक्रोइड फार्मूला, सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट प्लस ILC सभी को इंक्लूड किया जाएगा। फैमिली यूनिट जो 203 यूनिट है, यहाँ पे 5 यूनिट दोस्तों करने की बात की है। वार्षिक वेतन वृद्धि, काफ़ी अच्छा पॉइंट दोस्तों यहाँ पे रेस किया गया है कि वार्षिक वेतन वृद्धि जो 3% से बढ़ाकर 7% की जानी चाहिए। सालाना व्यय में तेज़ी से वृद्धि देखने को मिल सकती है और NPS या UPS की जगह OPS पे ध्यान देना चाहिए। और जो 1,000 रुपये का FM है मेडिकल फैसिलिटी में, उसको बढ़ाकर लगभग 20,000 किया जाना चाहिए ताकि स्वास्थ्य सेवा के खर्चों में भरपाई भी हो सके। तो दोस्तों ये कुछ विचार रखे गए हैं सर JCM के द्वारा। आपके भी क्या विचार है, आप मुझे अपने विचार कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए गुड डे।